तो हेलो हाउ आर यू दोस्तों, मैं समीर दुंशी एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो भाई डायन निमरा का जो पाकिस्तान की जाहिल अवाम के बीच में पहुंची है लेके नाजिया इलाही खान जी का एक वीडियो, एक मैसेज जो पाकिस्तान के जाहिल बंदों को सुनाती है। पूछते देखते हैं डायन से क्या पूछती है और डायन को क्या जवाब मिलते हैं। कहीं के बच्चे ना निकल जाए, मेरे को डर लगता है थोड़ा सा, क्योंकि क्या पता कुछ चीज को पसंद ना है तो ये छाती में अपने दांती ना घुसा दे। तो चलो देखते हैं इनकी वीडियो और फिर करते हैं इनके साथ हम अपने वाला खेला। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी और चुड़ैल डायन सूखी वैम्पायर देखने के लिए। साथ के साथ इंस्टाग्राम में फेसबुक पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं इस डायन की कराकाट क्या करती है, करामात उछल के कैसे पहुंचती है, देती है इनकी छातियों में मुक्का और लात। हम दुनिया की 5वीं ताकत है। हमारा मुल्क इस वक्त, हमारी फौज 5वें नंबर पर ताकतवर है। जिस तरह से आवाज उठनी चाहिए वैसे आवाज नहीं उठ रही, इसका हमें दुख है। आपके चैनल के थ्रू मेरी अपील है इनसे कि इस तरह आवाज उठाएं कि वो मुसलमान हमारे बहन भाई हैं। जैसे नबी पाक फरमान के मुसलमान एक हाथ की मानद है, एक जिस्म की मानद है। अगर जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ हो तो पूरा जिस्म दर्द करता है, और इस वक्त हमारा पूरा जिस्म दर्द कर रहा है और हमें होश को नहीं पता नहीं, हमें वो कोई उन्होंने सुन होने वाले टीके लगा दिए हुए हैं कि हम लोग उस पर नहीं है। हमारे जो यानी कि हमारे, मैं क्या कहूँ कि हम यहाँ पर सिर्फ तरानों से आगे जाते नहीं है। तुम्हारे अंदर तीसरी टांग घुसाई हुई है, इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं लग रहा। तीसरी टांग ऐसे घुसी पड़ी है जो यहाँ तक आ रही है तुम्हारे। तो बोलने की बजाय तुम ऊँ करके छोड़ दे रहे हो। जरा बोल के तो देखो। यूएस जैसी कंट्री ना, मुंह में से दांत भी निकाल लेगी और जबान भी खींच के गले में लपेट देगी, रस्सी बना के कपड़े अलग सुखाएंगे वो। हम लोग सोशल मीडिया पे हैं या फेसबुक पे हैं, उस पे हैं आई स्टैंड विद फलस्तीन। हम तो है जो आम आवाम है वो तो यही कर सकती है। असल काम है जिनका आपके चैनल के थ्रू हम आवाज पहुंचाना चाहते हैं उनको कि इस पे भरपूर करें। जैसे आप देखें अमेरिका ने बिल्कुल कोई दूसरा फौरन कहा है जी। हालांकि हमास ने जो उनपे हमला किया अपने दिफा पे किया है, वो हमारी जगह है, गजा हमारी जगह है, मुसलमानों की जगह, सबको पता है। तो अमेरिका ने फौरन कहा जी इन्होंने ज्यादती की है, और अब वो लोग जो ज्यादती कर रहे हैं उस पर भी आवाज होनी चाहिए। जैसे हमारे मौलाना साहब अब वो दरनेश हमें तो दे रहे हैं, मगर उनका एक इंतहाई दुख वाला जो बयान वो जो बहुत मुसलमान इसराइल की तरफ से कह रहे थे कि जो मुजाहिदीन है वो औरतों को और बच्चों को हिट ना करें। तो मैं मौलाना साहब आपको बताऊं कि वो जो मुजाहिदीन है आपसे ज्यादा अच्छे मुसलमान है, ज्यादा पक्के मुसलमान है। उन्होंने फौजियों को हिट किया है। अगर वो इसराइल की आबादी को करना चाहे उनके लिए मसला ही कोई नहीं है, वो ऐसे नहीं है, उन्होंने उनके लिए किया है। अब जब इसराइल कर रहा है तो सुन में जाहिल के बच्चे, ये तेरी बुआ के यार है क्या? फिर ये छोटे छोटे बच्चे कौन है ये? अब ये वीडियो देख। ये टेररिस्ट खुश होकर बता रहा है कि मैंने लोगों को मारा है, औरतों का रेप करा है, 100 से ज्यादा लोगों को जिंदा जला दिया है, इतने बच्चों के हाथ बांध के गोली मार दी है। सुअर के बच्चे, इजराइल कभी बच्चों और औरतों पे हाथ नहीं उठाता है, इसलिए उसने पहले ही गजा में अनाउंसमेंट करवा दी थी कि यहाँ से आप लोग निकल जाओ जो इनोसेंट लोग हैं, क्योंकि हम हमास को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर हमास ने वहां से किसी को जाने नहीं दिया तो गलती किसकी है? उसने पहले बोल दिया था। और जितने भी मोसाद ने ऑपरेशन करे ना, किसी की औरतों और बच्चों पे गोली तक नहीं चलाई है। कोलेटरल डैमेज हो गया हो अलग बात है, लेकिन जानबूझ के कभी भी किसी को नहीं मारा है। ये तुम जाहिलों की औकात और ये तुम जाहिलों की देन है। इन छोटे छोटे बच्चों को देख ले, जाहिल के बच्चे जो लोग खड़े हैं ना इस टाइम हमास के साथ, हमास को तुम अपना बाप मान के बैठे हो, तो ये हमास की देन करती है। शर्म है तो इतने से गधे के मुंह में या घोड़े के मुंह में या ऊंट के मुंह में मर जाओ डूब के, या किसी सुअर के मुंह में मर जाओ डूब के। आपका कोई अलहदा से कोई ऐसा इंटरव्यू हमें देखने में नहीं आ रहा कि आप उनको भी समझाएं कि जंग में किसी भी मजहब में मजलूम बच्चे और इवन हमारे मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जहां तक के दरख्त भी ना काटे जाएं। तो इसलिए मौलाना साहब से भी है मेरी ये गुजारिश कि जरा जो भी बयान दे जिस तरह भी दे सोच समझ के दे। और दूसरा हमारे वक्त हुकूमत से जनरल सैयद आसम अली साहब से, माशाल्लाह आप हाफिज भी हैं, सैयद भी हैं, और अल्लाह ताला ये किसी किसी को ताकत देता है। अल्लाह ताला ताकत दे के भी आजमाता है और लेके भी आजमाता है। इस वक्त अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी हुई है, मुसलमानों की आवाज बने। इसमें ना एक चीज ये भी है, हमास एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन है जिसने गजा पर भी कब्जा किया हुआ है। तो हमास ने ये अटैक किया है, ये फलस्तीनियों ने नहीं किया, ये हमास ने किया है। तो इस वक्त हमारे जो मुस्लिम दुबई भी है वो भी कह रहा है कि ये टेररिस्ट अटैक नहीं होना चाहिए था। दुबई ने मतलब इस तरह से इसने बोला है। तो आपको क्या लगता है कि अटैक पहले हमास ने शुरू किया है? इस चीज के बारे में आप क्या कहेंगे? और इस वक्त ये चीज जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा में भी पहुंच चुकी है। हम तो चाहते हैं कि पीस कायम हो, वॉर वगैरह ना हो। मैं आपकी इस बात पे, आपने जो एक बात कही अभी मुझे
कि हमास ने वहां पर हमला किया है। मुसलमानों पर क्या है, हदीस है नबी पाक और कुरान पाक में भी है कि जब कोई मजलूम मुसलमान तुम लोगों को मदद के लिए पुकारे तो उनकी मदद के लिए जाए। आपने कहा कि हमास ने कब्जा नहीं किया, हमास गजा वालों की मदद के लिए है, वहां पर वो उनकी मदद कर रहे हैं। क्या पूरी दुनिया नहीं देखती कि इसराइल फलस्तीनियों पे क्या कर रहा है? हमने छोटे छोटे बच्चों को नहीं देखा कि छोटे छोटे बच्चे वहां पर शहीद किए जा रहे हैं, किसी का कोई लिहाज नहीं रखा जा रहा। आप मुझे बता दें कि कोई ऐसा चैनल सिवाय कुछ इसराइल के, पूरी इंटरनेशनल मीडिया जब भी कवर करती है वो फलस्तीन को ही कवर करती है, क्योंकि फलस्तीन पर ही जुल्म होता है, फलस्तीन पर ही जुल्म हो रहा है। और आप जो ने दूसरी बात जो की आपने, ये यूएई हाँ तो बेटा, जब एक साइड की सच्चाई देखोगे, एक ही साइड की देखोगे तो एक ही साइड की दिखेगी ना, दूसरी साइड की तुम देखना ही नहीं चाहते। और फलस्तीनी विक्टिम कार्ड खेलने में नंबर 1 है। अपनी औलादों को, अपनी बच्चों को मार के विक्टिम कार्ड तो खेलते हैं ना, तभी तो गजा वालों की वो हेल्प कर रहा है। पानी के पाइप निकाल के उन्हीं की मिसाइलें बना के, उनकी रॉकेट बना के इसराइल पे अटैक कर रहे हैं। इतनी उसकी फिक्र है तो वो पानी की पाइपलाइनें निकालता, इतनी ही फिक्र है तो उनको जब इसराइल ने बोला कि यहाँ से निकल जाओ गजा वालों को, तब हमास ने क्यों नहीं निकलने दिया? क्योंकि हमास अब उन औरतों और बच्चों का आड़ में है। और ये तुम लोगों की शुरू से ही औकात यही है। तुम लोग यही करते हो, जब छिपते हो औरतों और बच्चों को आगे करते हो, तुम लोग उनको ढाल बनाते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कुत्ते की तरह छितोगे। अभी तुमने जो करा छितोगे, बट कहीं ना कहीं इसके अंदर चाइना बहुत इंटरनली इन्वॉल्व है। जहां तक मुझे लग रहा है चाइना इसके अंदर पूरा इन्वॉल्व है। हमास को पूरा उसने चूड़ी चढ़ाई है, हमास ने पूरा वो करा है। सबसे बड़ा रीजन जो इंडिया यूरोप कॉरिडोर था वो इसराइल से होकर गुजरता था, और चाइना ने G20 में कहा था ये नहीं बनने दूंगा। तो सबको पता है इसराइल फलस्तीन की वॉर शुरू से ही चलती आ रही है। इसराइल सबकी आंखों में खटकता है मुस्लिम देशों में, और फलस्तीन में कुछ ज्यादा ही है। और हमास को कहीं ना कहीं से इतने हथियार दिए गए हैं, इतनी चीजें प्रोवाइड करी गई हैं, नहीं तो ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं हो रहा था ना। एक छोटी मोटी वो भी नहीं हो रही थी, उस सडन 5000 रॉकेट्स दागे गए, मिसाइलें दागे गई हैं। कम होती है क्या क्वांटिटी? 5000, वो भी उस दिन जिस दिन वहां पे फेस्टिवल था, वहां पे म्यूजिक कॉन्सर्ट हो रहे थे उस दिन, और कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा था अभी इसराइल की तरफ से। फलस्तीनियों को अपने घर में जॉब देना, उनकी सारी जरूरतें पूरी करना, पानी, अनाज, बिजली, तो इनको खिलाओगे तो ये तुम्हें काटेंगे। और हम लोग भी पाकिस्तानी को खिला दें आज नहीं तो कल, ये साले हमारे ऊपर ही फटेंगे। जो $25 मिलियन का हम लोग इनको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे ही खिलाफ यूज होगा, फटेंगे साले ये। अभी तुम्हें प्यार से, जैसे उन्होंने करा इसराइलियों के साथ, वैसे ये भी कर रहे हैं। मॉडल्स ऑपरेंडिस दोनों की सेम है, क्योंकि टेररिस्ट की सोच एक टेररिस्ट ही समझ सकता है। ऑलवेज टेररिस्ट इज टेररिस्ट। सपोर्ट हमेशा उन्हीं की रहेगी। हम लोगों को अपने कोई मफादात है जिनके लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहता हूं आपके चैनल के थ्रू से कि अपने जाती मफादात से बाहर निकले। जो हक की आवाज है, जो सच की आवाज है, तो इस्लाम हमेशा गालिब आना है, उसने कभी मगलूब नहीं होना, और इंशाल्लाह ताला गालिब ही आएगा। ये जो छोटी छोटी चीजें, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, ये जो छोटी छोटी चीजें जो हो रही है, छोटी छोटी जंगें हो रही है ना, ये इंशाल्लाह ताला एक बड़ी जंग में तब्दील होगी और मुसलमान पूरी दुनिया पर कब्जा करेंगे। इंशाल्लाह ताला कब्जा करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे, और पूरी दुनिया में इस्लाम फैलेगा भी। अच्छा सर, ये इनकी मेंटालिटी है। अब ये नहीं पता मुझे, इंडिया में रहने वालों की भी बहुत लोगों की ये मेंटालिटी है, और ये सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों की मेंटालिटी ये कुछ ज्यादा ही सेम है, क्योंकि थे तो एक ही ना। तो कहीं ना कहीं डीएनए में जाती है चीजें, कहीं ना कहीं पता लगती है ये चीजें। जो पाकिस्तान से बैठ के इनकी मौलवी मुफ्ती यहाँ पे लोगों को भाषण देते हैं ना, उनके लिए बोलता हूँ मैं कि इंडियन गवर्नमेंट को ये चैनल्स इंडिया में बैन करने चाहिए जितने पाकिस्तानी यूट्यूब के हैं। मुझे समझ में नहीं आता कौन सी अमन की आशा लेके पड़े हुए हैं कि ये लोग यहीं पे स्लीपर सेल्स पाल रहे हैं। ये जो हो रहा है ना इसराइल के खिलाफ, यहाँ वहाँ धरने निकल रहे हैं, यहाँ रैलियां निकल रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ज्यादा पाकिस्तानी चैनल्स की वजह से है, क्योंकि सपोर्ट इनको वहां से मिल रही है और यहाँ से सपोर्ट इनको मिल रही है। बिलीव नहीं है तो जरा ये देखो, कमेंट सेक्शन देखो इनके। कोई लव यू बोल रहा है, जानू मानू है, ब्रेव, अरे डूब के मर जाओ, थुए तुम्हारे ऊपर। एक ना वीडियो आई है, एक मुस्लिम लड़की है, उन्होंने ना एक बयान दिया है, और पाकिस्तान के लिए स्पेशल एक बयान दिया है, तो वो मैं सुनवाना चाह रही हूँ, यही फलस्तीन और इसराइल से रिलेटेड। मोहम्मद अब्बास भीख मांग रहे हैं यूएन से, झोली फैलाकर, कटोरा लेकर के और मगरमच्छ के आंसू बहाकर कि इजराइल को रोकिए, पूरे गाजा को धुआं धुआं कर दिया है। क्यों, क्या हुआ? जब अल्लाह अकबर के नारे लगा करके इजराइल की बहु बेटियों को बलात्कार कर रहे थे और अल्लाह अकबर के नारे लगा करके मासूमों की जान ले रहे थे, अल्लाह अकबर के नारे लगा करके मासूम महिलाओं के बूब्स काट रहे थे, तब ये याद नहीं आया था? अभी फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास को भीख मांगने की नौबत आ गई है। मैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से आग्रह करती हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल ना छोड़ना और किसी तरीके की कोई मानवता या मर्सी मत करना। आप
इतना ठोको, इतना ठोको, इतना ठोको कि ये पुश्त दर पुश्त याद रखे कि इन्होंने किसको छेड़ा था। छेड़ा क्या हमारे- कहेंगे? अच्छा, मैं इसको ही इसी की जुबान में जवाब दे दूं। हमारे मुसलमानों के खिलाफ हमेशा ये प्रोपेगेंडा है। एक चीज मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में दहशतगर्द किसको कहा जाता है? सिर्फ मुसलमान को दहशतगर्द कहा जाता है। इसके अलावा अमेरिका में आप देख लें, क्रिस्टल से पता है कितने कत्ल होते हैं। वहां पर वो क्या कहते हैं जी, इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था, इनके ये मामलात हैं। ये सारा प्रोपेगेंडा है। ये मुस्लिम लड़की है जो इसके अल्फाज है, मैं इस पे इनको तो तकलीफ होनी है। जाहिल के बच्चे पिस्टल से मारना, AK-47 से लेके 200 लोगों को भून देना, छाती पे बम बांध के फट जाना, प्लेन 2-2 बिल्डिंगों में घुसा देना, हजारों की तबाही मचा देना, लाइब्रेरी जला देना, लाखों की जनता मार देना, औरतों और बच्चों को किडनैप करके उनके पीठ पीछे खड़े होके लोगों को मारना, वो दहशतगर्दी है। उसको आतंकवाद कहते हैं। एक पिस्टल से एक ने किसी को गोली मार दी, वो समझ में आता है कि वो क्रिमिनल है, लेकिन जाके पब्लिक के बीच में फट जाना, क्यों? क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है, तो वो आतंकवाद है जाहिल के बच्चों। तो उसे आतंकवादी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे उसको? ऊपर से आया हुआ फरिश्ता कि 72 लोगों के पास चला गया वो। इनकी जाहिल सोच देखो, सोचो कितनी बड़ी जाहिल सोच है इन लोगों की। और ये सामने जो बैठी है, ये दांत की दुकान, डायन की माँ, पड़ोसियों के बच्चे खाने वाली, तेरे मुंह में जबान नहीं थी, जबान के पेट में गिर गई थी। है कौन सी लाइचें फंसा रखी थी मुंह में तूने? लेकिन प्रोपेगेंडा इनका है, वो फूट जाएगा ना, खराब हो जाएगा, सब पता होता है। जो जगह जगह फटते फिरते हैं ना, AK-47 लेके, ग्रेनेड लेके, रॉकेट लॉन्चर कंधे पे लेके, किसी का हवाई जहाज जाए तो उड़ा दो तुम, समझ गए? वो आतंकवादी ही कहलाते हैं जाहिलो। और जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है भाई, क्योंकि अल्लाह अकबर कह के वो रेप करते हैं, उनके ऊपर थूकते हैं, उनकी गर्दनें उड़ाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को गोलियां मारते हैं। मोहम्मद रिजवान क्रिकेटर, उसने जब 131 रन किए श्रीलंका से, उसने फतह हासिल की, उसने एक ट्वीट हो गया, उसके इनको तकलीफ हो रही है। एक ट्वीट से भी इनको तकलीफ हो रही है। मैं ये चीज गजा को डेडिकेट मैं ये गजा को डेलीगेट करूं, उसकी मर्जी है उससे। और उसकी मैं उसको मोहम्मद रिजवान को भी हिम्मत को दाद देता हूं कि इंडिया में रहकर उसने ये ट्वीट किया और वहां पर करके उसकी हिम्मत को भी दाद। ऐसी ही हिम्मत मेरे ये पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनको करनी चाहिए। और उनको, और ये उस औरत के जवाब में आपको बताऊं कि ये सारी गलतफहमियां, ये प्रोपेगेंडे आपके सारे यहीं पर रह जाने हैं। हमारे मुसलमान मुजाहिदीन, हमें उन पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर कह के कभी किसी को उन्होंने किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस मैं फिर आपको सुना देता हूँ। और वो मुजाहिदीन हमसे ज्यादा ईमान रखते हैं, उन्हें इस चीज का ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा इल्म है कि जंग में मजलूम औरतें, और यहाँ तक जो कोई अगर कोई फौजी उनका उसने हथियार डाल दिए ना, तो उसको भी मारना जायज नहीं है। इसका हम बखूबी जानते हैं और हमें इस चीज का इल्म है। तो अब इस पे जाहिल के बच्चे, तेरी ही लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ कि तुम लोग औरतों और बच्चों का सहारा लेते हो, उनको किडनैप करते हो। मसूद अजहर याद है, तुमने प्लेन हाईजैक करा था आतंकवादियों, औरतों बच्चों के पीछे, बुजुर्गों के पीछे। तब मसूद अजहर को यहाँ से आजाद करवाया था तुम लोगों ने। कांड में दम था तो भीड़ लेते, तू फट के हाथ में आ जाती है बॉर्डर पे, तब तुम्हारा ये जज्बा कहाँ जाता है? तब क्या पिछवाड़ों में घुस जाता है? बहुत सीधी होती है तुम लोगों को, तब तुम्हारी फट के चाल हो जाती है, फिर तुम्हारा ईमान सब कुछ। लेकिन हाँ, एक बात के लिए दाद देता हूँ भाई रिजवान की, जो ये अपने मोटिव है, जो इनके दिमाग में है, वो ये कहीं भी रहे, इंडिया में आके भी उसने ये करा। इसने अपनी आइडियोलॉजी चेंज नहीं करी इंडिया में आके कि मैं इंडिया में जा रहा हूँ अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर दूं, नहीं करी है उसने। जीता पाकिस्तान है, इंडिया हारा है। हारा कैसे है? किसी क्रिकेटर ने इसको जल्दी क्रिटिसाइज नहीं करा। जिन क्रिकेटरों ने इन लोगों का इस्तकबाल किया, अपना दामाद बनाया, वहां नचवा रहे हैं लोगों को, तुम लोगों को इतनी शर्म नहीं आई? तो जब तुम लोग इनसे मैच जीते हो, वो अपनी एक सेंचुरी पे ट्रिब्यूट कर रहा है, ग्राउंड में नमाज पढ़ रहा है, लेकिन तुम लोगों में इतनी गैरत नहीं है, ना BCCI में, ना इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर, कि तुम लोगों ने अपनी जीत का शहरा अपनी इंडियन आर्मी को दिया हो। उन लोगों को तुमने, उन शहीदों को ट्रिब्यूट तक नहीं करा है जाहिलो, ना तुम लोगों ने उनकी भावनाओं को देखा, ना उनकी फैमिली की देखा है, फीलिंग्स को। तो शेम ऑन यू, पूरी क्रिकेट टीम, पूरी BCCI को सीरियसली शर्म आनी चाहिए। जो लोग इनको बोल रहे थे ना, चिल्ला रहे थे बाबर आजम बाबर आजम, जो लोग हैदराबाद में इनका झंडा उठा के देख रहे थे, इनको शर्म नहीं, उनको तो डूब के मर जाना चाहिए। अगर उनकी फैमिलीज देखती होंगी तो क्या कहती, इन बेगैरतों, इन जाहिल के बच्चों के लिए मैंने अपना हस्बैंड, अपना पति, अपना भाई, अपना बेटा खोया है। इन सुअरों के लिए ये कल को आके इनके पीछे हमें गोलियां मार देंगे। कश्मीर में क्या हुआ था? यही हुआ था ना। कश्मीर में भी, वेस्ट बंगाल में क्या हुआ? यही हो रहा है ना। तो कल को ये चीज पूरे देश में क्यों ना हो, सिर्फ इस बेसिस पे। तो जो लोग इनको अप्रिशिएट कर रहे थे, जो लोग इनका इस्तकबाल, इनको प्राइवेट प्लेन, घर पे खाने पे बुला रहे हैं, हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं,
तो उनके लिए शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मैं तब भी सब्र कर लेता अगर तुम लोग में से किसी बीसीसीआई में या फिर इंडियन क्रिकेट टीम के किसी बंदे ने ये बोल दिया होता कि ये मैं अपनी इंडियन आर्मी, अपने जवानों को ट्रिब्यूट करता हूँ, तो भी मुझे बहुत खुशी होती। लेकिन तुम जाहिल के बच्चे सिर्फ अपनी जेब देखते हो, उन सुअरों को देखते कि जो तुम्हारे देश में आके आतंकवाद फैलाते हैं, अपने एजेंडे पे कायम रहते हैं, वो कहीं भी रहें, फिर चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो, वो अपनी इस पे कायम रहते हैं। और इस चीज में कहता हूँ वो मैच जीते हैं। तुम लोग हारे हो अपनी लाइफ में और शर्म आनी चाहिए तुम्हें, वो हार के जीते हैं। अपनी बकवास यार, ये जो आप कह रहे हैं ठोकना ठिकाना अपने पास रखें। इंशाल्लाह ताला गजवा हिंद भी होगा, हम आपके यहाँ आके आपको भी ठोकेंगे, आप टेंशन ना लें। गजवा हिंद भी बहुत जल्द होने वाला है। जब गजवा हिंद होगा ना तो फिर हम आपको दिखाएंगे, हम आपकी इज्जत करेंगे। औरतों, ये नहीं कि मुसलमान औरतों की, वहां पर जो हिंदू औरतें होंगी, क्रिश्चियन औरतें होंगी, बच्चे होंगे, उनकी इज्जत करके और उनको बताएंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारे खिलाफ हथियार उठाता है, हम उनपे जुल्म करते हैं, सिर्फ उनपे हथियार उठाते हैं। और आपको पता चल जाएगा कि ये जो आप किसी के प्रोपेगेंडे में आके या कोई आपको कहीं से कुछ लिफाफे लगे हों या कुछ ऐसा, उनको आपके जो उनसे बेनिफिट्स हैं उनके चक्कर में आके आप ऐसी बातें करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। जाहिल के बच्चों, पहले अपने घर की औरतों को तो इज्जत दे लो, दूसरे को तो इज्जत देना दूर की बात है। अपनी बहू बेटियों को, अपनी औरतों को इज्जत दे लो जरा पहले। इतना इज्जत देने का शौक है तो कश्मीर में क्या हुआ था, जिनके रेप करे गए थे, जिनको बीच में से आधे से काट दिया गया था, तो ये इज्जत तब कहाँ गई थी? तुम्हारी गांड में घुस गई थी। कहाँ घुसा के बैठे हुए थे? तब पिछवाड़े में बवासीर हुआ था, मुंह में बवासीर हुआ था। और रही बात तुम्हारे गजवा हिंद की, तो गजवा अलग और हिंद, तुम्हारे गजवे की जगह भगवा घुसा देंगे, अतड़ियां निकाल के बाहर ना झूला झूलेंगे अलग से, गोली मारेंगे पिछवाड़े पे, मुंह से निकलेगी अलग से, जितने छेद है उसमें से एक्स्ट्रा छेद कर देंगे, वो भी कई सारे। ना फिर तुम्हारी शक्ल पहचान में आएगी ना तुम्हारा पिछवाड़ा। सर ये तो हमारा टॉपिक गजवा हिंद पर पहुंच गया है। मुझे बताएं कि वर्ल्ड वॉर 3 का खदशा अब सामने आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इस मसले को सोल्व होना चाहिए या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाना चाहिए? मैंने आपको ये आपके पिछली बार जवाब देते हुए भी मैंने आपको यही बताया कि छोटी छोटी चीजें जो मगरबी ममालिक में इन चीजों पे छिड़ रही है ना, ये वर्ल्ड वॉर 3 उनके नाम है। पाकिस्तान इसमें क्या कर रहा है? ये वर्ल्ड वॉर 3 उनके लिए है, हमारे लिए ये पूरी दुनिया में हुकूमत करने का टाइम आ रहा है। जिन लोगों को लग रहा है ना, ये भी सुन ले, जिन लोगों को लग रहा है कि मुसलमान कमजोर है, ये कभी कमजोर नहीं है। आपने सुन ले, मैं आपकी बात करता हूँ। आपने अफगानिस्तान में देखा, पूरी दुनिया की ताकत थी, 20 साल तक वो पहाड़ों पर रहने वाले लोगों ने वहां पर कब्जे, कितने से टुकड़े पे कब्जा नहीं कर सके, तो क्या करेंगे उसकी बात अगली बात। ये गजा एक पट्टी है छोटी सी। जाहिल के बच्चे 20 साल तक वहां पे थे, अगर वो भगा सकते तो उस बीच में भगाते ना। 20 साल के बाद जब छोड़ के गए तो ये उनसे जीत है। और रही बात तुम्हारी गजा की पट्टी, और ज्यादा से ज्यादा कोई 90 किलोमीटर इधर या इधर है। अब तक इसराइल, इस वक्त अमेरिका, उसके साथ दुनिया की सुपर पावर, उसके साथ आज तक कब्जा नहीं कर सकी और ना ही कर सकेगी। और जो आपने पिछले में कहा, उन्होंने 24 घंटे की धमकी दी है ना, उनकी धमकी गई बाहर में, वो घुस के दिखाएं। वो गुस्सेंगे तो इंशाल्लाह ताला मुस्लिम मुजाहिदीन जो हम पे हमला करेंगे, हम उन पे हमला करेंगे। और इस बीबी के जवाब में फिर मैं इसको कह रहा हूँ, ये ठोकने ठोकाने वाली इंशाल्लाह ताला हमारे मुजाहिद उनको ही ठोकेंगे जो उसके लिए आएंगे। फिर उसके बाद जो आपने बात की कि ये वर्ल्ड 48 में 49 में समथिंग कुछ ऐसा, 85 में समथिंग कुछ ऐसा हुआ था ना कि 6 देशों ने मिलकर हमला करा था, 6 दिन में पेल के हटा दिया था। इजराइल चाहे ना तो पूरे फलस्तीन को जो है हस्ती से मिटा सकता है, लेकिन उसके अंदर इंसानियत है। तुम जैसे जाहिल नहीं है। तुम्हारे मुजाहिदीन ना हमारे पिछवाड़ों में AK-47 डाल के किसी दिन चलाएंगे, तब मजा आएगा। क्यों? तुम्हारे पिछवाड़ों में दर्द होता है जब TTP तुम्हारे पिछवाड़ों पे गोलियां मारता है, तब तो फटके चालू जाती है। वो भी तो मुजाहिदी है। मैं तो कहता हूँ आई सपोर्ट TTP, बोलना चाहिए इंडियंस को, सपोर्ट करो इन जाहिलों को, तब पता लगेगा ना कि क्या होता है। सपोर्ट करो इनको, TTP को सपोर्ट करो, बलूचिस्तान को सपोर्ट करो, सिंधु को जो हिंदुस्तान बनने के लिए आजाद कर रहा है, सपोर्ट करो इनको। अब इनके पिछवाड़ों में जो मिर्चियां लगेंगी ना, वो अलग लेवल की रहेगी। इनको पता लगेगा कि दूसरे के देश में उंगली करने से जब वो फिर हाथ करता है तो क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि ये जाहिल के बच्चे, इनका सिर्फ एक मोटिव है, वो कहीं भी रहे कि पहले जाके हमें हक मांगना है, हक मिले तो फिर हमें वहां पे शरिया करना है, हमें तो पूरी दुनिया पे कब्जा करना है। खुद के घर में खाने को आटा नहीं है, पूरी दुनिया पे कब्जा करने चले जाहिल के बच्चे। खुद के सैनिक कुछ बलोचों से फटके हाथ में आ जाती है, 2 थप्पड़ मार के इनके हथियार छीन लेते हैं, ये कब्जा करने जाएंगे। छोटा सा पटाखा फटता है तो पहले फटता वो बाद में, इनकी पहले फटके चालू जाती है, बवासीर से इनकी पैंट लाल हो जाती है, और ये कब्जा करेंगे। बाप मरे अंधेरे में और बेटा पावर हाउस। वर्ल्ड वॉर 3 होनी है। इसमें मुसलमानों ने इंशाल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक पूरी दुनिया में मुसलमानों का एक दफा गलबा होना ही होना है, और हमने पूरी दुनिया पे हुकूमत करनी है इंशाल्लाह। इस वक्त 30 का मैसेज नहीं देना चाहिए, बजाय ये कि हम सोचे कि हमने ये करना है। और पाकिस्तान इस सब में कहा है, मैं तो पाकिस्तान को देख रही हूँ। मुसलमान मुजाहिद जो है ना, जिसके दिल में ईमान का जज्बा है, वो नुकसान का कभी नहीं, वो बुज़दिल आदमी होता है जो अमन करता है। अमन के लिए मैं बताता हूँ, अमन के लिए जंग जरूरी है। क्या देख ले, जहां भी है मुसलमान ही दहशतगर्द क्यों, मुसलमानों को ही निशाना क्यों?
जब ये अफगानिस्तान में अमेरिका गुस्सा हुआ था, सारे गुस्से हुए थे, तो फिर भी मुसलमानों को निशाना क्यों? ये इराक में, लबनान में या फलस्तीन में मुसलमान ही निशाना क्यों? ये सारे जब को इनको पड़ती है, आप कह रहे हैं कि इसराइल वो टेक्नोलॉजी रखता है, कहां गई उनकी टेक्नोलॉजी? रॉकेट गिराए हैं उन्होंने, उनके जो हेलीकॉप्टर गिराए हैं उनको पता चला। रही बात आपकी, पीस वहां पर होना चाहिए, इंसाफ के साथ होना चाहिए। तो मुसलमान ही क्यों? क्योंकि मुसलमान ही जाके छाती पे बम बांध के फटता है। मुसलमान ही क्यों? क्योंकि यही दूसरों की औरतों के बच्चों के साथ रेप करता है। मुसलमान ही इसलिए क्योंकि ये जाके ग्रूमिंग गैंग दूसरे देश को तबाह करते हैं। मुसलमान इसलिए क्योंकि ये उस देश का कानून नहीं मानते। मुसलमान इसलिए कि उस देश की पूरी हिस्ट्री मिटाना चाहते हैं। मुसलमान इसलिए क्योंकि किसी देश का कानून नहीं मानते हैं। मुसलमान इसलिए कि जिस चीज से परेशान होते हैं वही चीज वहां लागू करना चाहते हैं। मुसलमान इसलिए कि हर जगह जाके ये अपनी चाहते अपना कब्जा करना चाहते हैं और हर जगह फटते फिरते हैं। इसलिए समझ गए बेटा? तो दोबारा याद दिलाऊं, ओसामा बिन लादेन तुम्हारा बाप होगा, मसूद अजहर तुम्हारा बाप होगा, हाफिज सईद तुम्हारा चाचा होगा, लेकिन हमारे लिए टेररिस्ट ही रहेगा, पूरी दुनिया के लिए टेररिस्ट रहेगा। मेरे ओपिनियन के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं समीर चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।